हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है वैद्युत रसायन चैप्टर के 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको 100% ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों, आप सबको ये प्रश्न को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हूं स्टूडेंट, और सभी आपके 3 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोलोराउस का नियम लिखिए और इसके 2 उपयोग को लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, कोलोराउस का नियम आपको कैसे लिखना है आपके पेपर में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग के बराबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। आपको कोलोराउस के नियम में बस आपको इतना ही लिखना होता है स्टूडेंट। और इसका उपयोग देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका अनुप्रयोग में यहाँ पर देखिए कि कोलोराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की गणना कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कोलोराउस के नियम की सहायता से जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की गणना कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोलोराउस का नियम क्या था आप लोग को समझ में आ गया। तो एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? योग के बराबर होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। और आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए अच्छे तरीके से। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट। आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में ये आपको 100% पूछे जाने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि आपको पेपर में जो है स्टूडेंट 2 से 3 महीने बचे हैं। यही समय है आपके पढ़ाई का समय होने वाला है। यही समय है आपका पढ़ाई का स्टूडेंट। इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आपको इस चैनल से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको सोल्यूशन पेपर मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि नेरेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से जो है ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग किसी भी सन का अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर निकाल के देखेंगे तो ये जो प्रश्न है आपको 100% ये प्रश्न मिलेगा स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग नेरेस्ट समीकरण की जो है व्याख्या और इसको किसे कहते हैं आप लोग अगर देख लेते हैं तो आपको ये 2 नंबर में और 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि नेरेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्न संबंध है। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि नेरेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्न संबंध है। तो यहाँ पर देखिए इसका समीकरण आप लोग देख लीजिए कि E = E0 - 2.303 RT अपान में NF और log 10 और यहाँ पर जो है Mn के पावर जो है प्लस। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या क्या इसको कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि जहाँ R जो है, यहाँ पर देखिए कि जहाँ R गैस नियतांक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? गैस नियतांक होता है। और यहीं पर F जो होता है फैराडे नियतांक, और T जो होता है परम ताप होता है स्टूडेंट। क्या होता है? परम ताप होता है। और यहाँ पर जो N होता है जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को नेरेस्ट समीकरण की व्याख्या और इसकी जो है समीकरण आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन
क्या कर रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इसका जो है आपको परिभाषा लिखने को पेपर में आता है 3 नंबर में। तो इसलिए आप लोग अगर इसको याद करे रहेंगे तो आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे जो है स्टूडेंट ईएमएफ से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या तात्पर्य है, तो इसका जो है परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से एक बार और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी जो है इकाई बताइए। देखिए स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता का आपको परिभाषा लिखने को आएगा पेपर में, तो अगर आप लोग याद करे रहेंगे तो आसानी से लिख देंगे। मैं जितने भी प्रश्न का जो है उत्तर बताता हूँ स्टूडेंट, बहुत ही सरल शब्दों में होता है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता को जो है स्टूडेंट सिग्मा से जो है प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है स्टूडेंट? सिग्मा से जो है प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए कि विशिष्ट चालकता बराबर यहाँ पर होता है 1/ρ। कि रो क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है विशिष्ट चालकता कहलाती है। रो जो है स्टूडेंट प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत ही सरल है स्टूडेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, चौथा नंबर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि मोलर चालकता की परिभाषा देते हुए इसकी इकाई को लिखिए। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको 2023 और 2022 और 2018-19 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकता रो तथा आयतन भी के गुणनफल को ही मोलर चालकता अथवा आणविक चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक बार फिर से देखिए कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकता और यहाँ पर आयतन के जो है गुणनफल को ही मोलर चालकता अथवा आणविक चालकता कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, मोलर चालकता की परिभाषा यही होगा स्टूडेंट। आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल शब्द में है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए इसकी इकाई को भी यहाँ पर देख लीजिए कि लेमडा m = सिग्मा × 1000 अपान में जो है यम होता है। क्या होता है इसकी इकाई? यहाँ पर देख लीजिए कि लेमडा m = सिग्मा × 1000 अपान में जो है यहाँ पर m होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, 5वां नंबर जो क्वेश्चन था आप लोग को, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो 6वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विद्युत अपघटन से आप क्या तात्पर्य है। देखिए स्टूडेंट, विद्युत अपघटन ये भी क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं। ये आपको 2022 में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया था और 2017 और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 2 प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को जो है विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए इसके परिभाषा को कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ
पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो प्रकार के जो है आवेशित कणों में जो है विभक्त हो जाता है और इस घटना को ही जो है विद्युत अपघटन कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखकर आप लोग उसे तैयार कर लीजिए। आपको 100% ये पेपर में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हो तो आपको इस वीडियो से आपको जो है स्टूडेंट आपको 15 से 20 नंबर को जो है कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन 100% जो है पूछे जाने वाले हैं अब 2024 के एग्जाम में। तो बहुत ही जल्द इसका जो है एग्जाम का डेट भी आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए ताकि आपको एग्जाम में जो है 70 से 80% जो है स्टूडेंट जो है आप लोग केमिस्ट्री में ला सकें। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।